हाय डियर स्टूडेंट्स, अपन लॉकडाउन के चलते हुए कुछ जर्नल केमिस्ट्री के यानी कि जर्नल साइंस के कुछ पार्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। जर्नल साइंस में बेसिकली अपन 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, जर्नल केमिस्ट्री, जर्नल फिजिक्स और जर्नल बायोलॉजी को। तो सबसे पहले जो अपने स्टार्ट करना है जर्नल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं बेसिकली, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एसिड बेस रिएक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट मींस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अपन एक चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कस करते जाएंगे। बेसिकली जो अपन केमिस्ट्री का फर्स्ट एक यूनिट ले रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए आरपी, रीट या पटवार, रेलवे सभी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और लवण। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है जिसे अपन डिस्कस करने वाले हैं, एसिड, दैट मींस अम्ल। अम्ल जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा के वर्ड से बना है, लैटिन भाषा के शब्द से बना है एसिडस, ACIDUS। एसिडस से एसिड शब्द फॉर्म हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सल्व, दैट मींस खट्टा। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग बात करें तो वे पदार्थ जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते। प्राचीन समय में ऐसी कोई व्यवस्था तो थी नहीं कि आइडेंटिफाई कर ले, तो चेक करके चेक करते थे कि जो स्वाद में खट्टा लगता है वो अम्ल और जो स्वाद में कड़वा लगता है वो क्षार। सेकंड पॉइंट आता है कि यदि अम्लों को अपन जल के अंदर घोलें, जलीय विलायक में घोलें, तो जलीय विलायक में घोलकर H+ आयन देते हैं और ये H+ आयन विलयन के अंतर्गत हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन के रूप में उपस्थित रहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि अम्लों का जो परीक्षण करते हैं अपन, वो लिटमस पत्र की हेल्प से करते हैं। लिटमस पत्र का निर्माण अपन एक रोसेला नामक लाइकेन है उससे कूट पीट करके लुगदी बनाते हैं और उससे बने हुए पेपर को अपन लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस पत्र का जो ओरिजिनल कलर होता है वो वायलेट होता है, बैंगनी होता है। लिटमस पत्र को अपन 2 तरीके के कलरों में यूज में लेते हैं, एक तो ब्लू लिटमस पत्र, दैट मींस नीला, और एक होता है अपने पास लाल, ब्लू और रेड। अपन दोनों ही लिटमस पत्र को, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अपने पास एक एसिड का सॉल्यूशन फिल किया हुआ है, इसमें अपन लिटमस पत्र दोनों ही डालते हैं, ये ब्लू, B4 ब्लू और R4 रेड दोनों ही डालते हैं। तो यहां से जब ये दोनों निकलते हैं तो ये दोनों रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मींस अपन कहें कि रेड तो रेड ही रहा, रेड में यानी कि लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ब्लू कन्वर्ट इन रेड, यानी कि नीला लिटमस पत्र किसमें चेंज हो जाता है, लाल में चेंज हो जाता है। ब्लू लिटमस पत्र कन्वर्ट इनटू रेड, यानी कि नीला लिटमस पत्र लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो यदि अम्लों के जलीय विलयन होंगे, उनमें यदि अपन नीला लिटमस पत्र डालते हैं तो लाल लिटमस पत्र में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि उसका रंग नीले से लाल हो जाता है। लेकिन लाल लिटमस पत्र डालें अपन तो उसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको अपन याद रख सकते हैं ट्रिक के द्वारा।
क्योंकि एग्जाम में कई बार प्रेशर होता है ब्रेन पर, तो अपन भूल जाते हैं। ये तो याद रहता है कि नीले को लाल करेगा या लाल को नीला करेगा, लेकिन अम्ल करेगा या क्षार। तो अनिल कपूर, अनिल कपूर। ए फोर अम्ल, नी फोर नीले को, ले फोर लाल, और कै फोर कर देता है। तो अम्ल का विलयन नीले को लाल कर देता है, लेकिन लाल लिटमस पत्र डालते हैं तो वो अप्रभावित रहता है, यानी कि लाल का लाल ही रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है यहीं से, अम्लों के जलीय विलयनों की जो पीएच होती है वो लेस देन 7 पाई जाती है, यानी कि अम्लों के जलीय विलयनों की पीएच, विलयनों की पीएच 7 से कम पाई जाती है। pH इज लेस देन 7.0। इसको इस तरीके से भी अपन समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो pH पैमाना दिया था, pH स्केल, pH पैमाना, वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन, 1909 के अंतर्गत सोरेनसन ने दिए। और इन्होंने 298 केल्विन ताप, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर pH स्केल को अरेंज किया 0 से 14 के मध्य। pH इज इक्वल टू 0.0 और हाईएस्ट pH 14.0, यानी कि जितने भी पदार्थ है उनके जलीय विलयनों की pH 0 से 14 के मध्य पाई जाती है pH पैमाने पर, या प्रायोगिक रूप से। सैद्धांतिक रूप से 0 से कम यानी कि ऋणात्मक संभव है, 14 से अधिक भी संभव है, लेकिन प्रायोगिक रूप से pH पैमाने पर 0 से 14 तक संभव है। इनका मध्य जो मान होता है वो है 7.0 मिड वैल्यू, और मध्य मान है 7.0। जिन विलयनों की pH होती है उन्हें अपन कंसीडर करते हैं उदासीन। 7 से नीचे का तरफ का जो जोन है, क्षेत्र, वो एसिडिक होगा, 7 से ऊपर की तरफ का होगा वो सारा बेसिक होगा। 7 से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएं, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। यानी कि अपन ये कहें कि एक विलयन जिसकी pH 9 है और एक विलयन जिसकी pH 11 है, तो pH 11 वाला pH 9 वाले से अधिक क्षारीय होगा। नीचे की तरफ जाए 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। दैट मीन्स अपन कहें कि एक विलयन जिसकी pH 5 है और एक विलयन जिसकी pH 2 है, तो 2 वाला अधिक अम्लीय होगा 5 वाले के कंपैरिजन में। तो सर्वाधिक जो क्षारीय विलयन होगा उसकी pH 14 संभव है pH पैमाने पर, और सर्वाधिक अम्लीय विलयन की pH 0 संभव है। तो अपने पास 3 जोन डिफाइन हो गए यहां से कि यदि अपने पास विलयन उदासीन है, उदासीन विलयन है, तो उसकी pH 7.0 होगी। सेकंड, यदि अपने पास अम्लीय विलयन है तो pH ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन लेस देन 7.0, 7 से हमेशा कम होगी। थर्ड कंडीशन, यदि अपने पास क्षारीय विलयन है, क्षारीय विलयन है, तो pH कन्फर्म है ग्रेटर देन 7.0 होगी बट लेस देन इक्वल टू 14.0, यानी कि pH का मान 7 से तो अधिक होगा लेकिन 14 के बराबर या 14 से कम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि अम्लों के जलीय विलयनों की pH कितनी पाई जाती है, 7 से कम पाई जाती है। यहाँ से लास्ट ईयर जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें से भी क्वेश्चन आया था, आपको pH गिवन थी और आपको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा विलयन अधिक अम्लीय होगा। तो जिस विलयन की pH सबसे कम होगी
वो सर्वाधिक अम्लीय होगा। यानी कि अपन यहाँ पर दो पॉइंट भी कह सकते हैं कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, दैट मीन्स अम्लीय सामर्थ्य। pH घटती है तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है, और pH बढ़ेगी तो अम्लीय सामर्थ्य घटेगी। यानी कि अम्लीयता pH के व्युत्क्रमानुपाती पाई जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सेकंड, pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्षारीय सामर्थ्य, बेसिक स्ट्रेंथ। यानी कि pH बढ़ती है तो क्षारीयता बढ़ती है, pH घटेगी तो क्षारीयता घटेगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपने को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन आइडेंटिफाई करना हो। तो जिन विलयनों की pH 7.0 है तो वो उदासीन विलयन होंगे। जिन विलयनों की pH 7 से कम है एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर वो अम्लीय होंगे, और जिनकी pH 7 से अधिक है वो क्षारीय होंगे। अब कौन कितना अधिक क्षारीय होगा? तो जिस विलयन की pH जितनी अधिक होगी वो उतना ही अधिक क्षारीय होगा। कौन कितना अधिक अम्लीय होगा? तो जिस विलयन की pH जितनी कम होगी वो उतना ही अधिक अम्लीय होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अम्लों के विलयन या जलीय विलयन, तनु जलीय विलयन धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस H2 मुक्त करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का तनु विलयन अपन लेते हैं तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, दैट मीन्स ये मेटल है, धातु, ये अम्ल है, ये लवण है, और ये हाइड्रोजन गैस। तो अपन ये कह सकते हैं कि धातुएं अम्लों के विलयनों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन यहां पर कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कि लवणों के तनु विलयनों के साथ डाइल्यूट सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करती हैं। यहां से क्वेश्चन आता भी है। निम्न 6 धातुएं अम्लों के तनु जलीय विलयन से क्रिया नहीं करती हैं, जिनको अपन इस तरीके से याद रख सकते हैं। छापा, छा और पा, इन सारी मेटल्स को, इन सारी धातुओं को अपन उत्कृष्ट धातुएं भी कहते हैं। C4 कॉपर, तांबा, H4 Hg पारा, A4 Ag सिल्वर या चांदी, P4 प्लेटिनम Pt, नेक्स्ट P4 पैलेडियम Pd, और नेक्स्ट A4 Au सोना ऑर्म। तो छापा C4 कॉपर, H4 मरकरी, A4 सिल्वर अर्जेंटम, P4 प्लेटिनम और P4 पैलेडियम और A4 Cu। तो यहां पर ये 6 धातुएं तांबा, पारा, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम और सोना, ये अम्लों के तनु विलयनों के साथ क्रिया नहीं करती हैं, और इन धातुओं को अपन इनर्ट मेटल, उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है। और इन उत्कृष्ट धातुओं को घोलने के लिए विशेष करके अपन अम्लराज एक्वारेजिया का उपयोग करते हैं। और अम्लराज या एक्वारेजिया क्या है? एक मिश्रण है जिसमें 3 भाग सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 3 भाग, और 1 भाग सांद्र HNO3
नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों का मिश्रण उपस्थित होता है। अम्लराज या एक्वारेजिया का उपयोग अपन इन क्षार धातुओं को घोलने के लिए करते हैं, और विशेष करके जो सबसे ज्यादा किया जाता था वो सोने के लिए, गोल्ड के लिए। और सोना धातु को अपन शाही धातु भी कहते हैं, शाही धातु। इसलिए अम्लराज या एक्वारेजिया का एक नाम और पड़ गया, रॉयल वाटर, शाही जल। शाही धातु को घोलने के कारण इसे शाही जल भी कहते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आया कि इन उत्कृष्ट धातुओं को घोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, अम्लराज या एक्वारेजिया का, जिसके फॉर्मेशन में 3 भाग सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 उपस्थित होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, और अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू लवण प्लस जल, प्लस साथ में कुछ उष्मा भी बाहर उत्सर्जित होती है। दैट मीन्स एंथैल्पी परिवर्तन इसके लिए नेगेटिव होता है। तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, कुछ उष्मा बाहर निकलती है, और इस अभिक्रिया को अपन उदासीनीकरण की उष्मा, उदासीनीकरण की उष्मा कहते हैं। इस निकलने वाली उष्मा को और अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को अपन NaOH कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अपना अम्ल है और ये अपना क्षार है। इन दोनों को आपस में क्रिया करवाएं तो अपने पास लवण के रूप में बनता है सोडियम क्लोराइड, नमक, प्लस वाटर, जल, प्लस साथ में कुछ उष्मा बाहर रिलीज होती है, नियरली 57.1 किलो जूल, इतनी उष्मा बाहर निकलती है। तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अम्ल में कि अम्लों के प्राप्ति स्रोत। कई बार यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन सा अम्ल किस पदार्थ में मिलता है। तो अपन देखें यहां पर अम्लों के प्राप्ति स्रोत। एक तरफ हम लिख रहे हैं अम्ल का नाम और दूसरी तरफ अपन लिख रहे हैं प्राप्ति स्रोत, कौन सा अम्ल किससे प्राप्त होता है। जैसे कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछा जाता है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जो मिलता है बेसिकली अपने पास वो दही से, दही कहे या अपन खट्टा दूध कहे, खट्टा दूध, उसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दूध का दही में परिवर्तन फर्मेंटेशन किन्वॉन कहलाता है। इस प्रोसेस में जो एंजाइम की तरह काम में आता है उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही में परिवर्तित करवाने की प्रक्रिया में, यानी कि किण्वन की क्रिया में एंजाइम की तरह काम करता है। यानी कि लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करता है, क्योंकि जब भी जीवाणु रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं, तो अवायवीय श्वसन होता है जिससे अम्ल का निर्माण होता है। तो लैक्टिक अम्ल अपने को दही या खट्टा दूध से प्राप्त होता है। दूसरा आता है अपने पास टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल बेसिकली अपन कह सकते हैं कि इमली से या जो कच्चे अंगूर आते हैं हरे, उनसे प्राप्त होता है। तीसरा अपने पास है मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल हरे सेब से प्राप्त होता है। ग्रीन जो एप्पल होते हैं, कच्चे सेब होते हैं, उनसे प्राप्त होता है। फोर्थ अपन साइट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल कहते हैं जिसे, मोस्टली सिट्रस प्लांट से जो फ्रूट्स है उनसे प्राप्त होता है, और विशेषकर सबसे ज्यादा लेमन में होता है, नींबू में होता है, नींबू के रस से। नेक्स्ट अपन देखें फॉर्मिक अम्ल।
फॉर्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ये लाल चींटियों से सबसे पहले प्राप्त किया गया, इसलिए इसका नाम फॉर्मिक अम्ल पड़ा, क्योंकि रेड अर्ट्स को, लाल चींटियों को लैटिन भाषा में फॉर्मिका कहा जाता है। लाल चींटियों के डंक में यही अम्ल होता है। मधुमक्खी, ततैया, इन सभी के डंक में पाया जाता है। जब मधुमक्खी अपने को काटती है तो अपने शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतर निक्षेपण करती है, जिसके कारण जलन और सूजन उत्पन्न होती है। इसके अलावा एक पादप और है, नेटल पादप। नेटल पादप के डंक में भी पाया जाता है। और नेटल पादप के साथ साथ एक डॉग पादप भी मिलता है। डॉग पादप की जो पत्तियां होती हैं उनसे श्लेष्मा निकलता है, म्यूसिन निकलता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। नेचर में ये दोनों पादप एक साथ मिलते हैं कि बाई चांस नेटल पादप के डंक अपने शरीर में लग भी जाए तो वहीं से अपन डॉग पादप की पत्तियों को तोड़ करके रगड़ लें, जिससे कि उदासीनीकरण की क्रिया के द्वारा इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जिसे ये मोस्टली जो प्राप्त होता है सिरका से, विनेगर से। नेक्स्ट अपन देखें यहीं पर कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल शीतल पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, शीतल पेय पदार्थ जैसे सोडा वाटर है, बियर है, पेप्सी है, इन सारी बोतलों के अंदर कार्बोनिक एसिड जल के अंदर घुला हुआ रहता है। नेक्स्ट नंबर 8, अपने पास जो है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे अपन विटामिन सी भी कहते हैं। ये मोस्टली सबसे ज्यादा जो प्राप्त होता है कच्चे आंवले से, आंवला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे अमरूद है, पत्ता गोभी है, ये सारे इसके अच्छे स्रोत होते हैं। इसके अलावा अपन हरी मिर्च है, लाल मिर्च है। भारतीयों का तो जो विटामिन सी का सोर्स है वो लाल मिर्च ही है। नेक्स्ट यूरिक अम्ल। ये मानव मूत्र यानी कि मानव के पेशाब से प्राप्त होता है, मानव मूत्र से। मनुष्य के मूत्र में क्षार के रूप में मिलता है यूरिया और अम्ल के रूप में मिलता है यूरिक अम्ल। इसको अपन 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सीप्यूरिन भी कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखें बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल मोस्टली घास की पत्तियों से प्राप्त होता है, घास की पत्तियों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे हैं यहीं पर फास्फोरिक अम्ल, H3PO4 मोस्टली अपने न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए और आरएनए में मिलता है। डीएनए एंड आरएनए से प्राप्त होता है। इसके अलावा ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक अम्ल जो विकृत मक्खन होता है, खराब हुआ मक्खन, उससे प्राप्त होता है। विकृत मक्खन से अपने को ब्यूटारिक अम्ल प्राप्त होता है। और भी बहुत सारे एसिड्स हैं, जैसे कि अपन ऑक्सैलिक एसिड है अपने पास, या आरएस में आया था एक बार क्वेश्चन, ऑक्सैलिक अम्ल किससे प्राप्त होता है। अपने पास टमाटर में का जो रस होता है, टमाटर का जूस या टमाटर सॉस, उसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर से। इसके अलावा एक ऑक्सैलस प्लांट होता है, ऑक्सैलस पादप, ऑक्सैलस पादप उसकी जड़ों से प्राप्त होता है, पादप की जड़ों से। इसके अलावा पालक से, जो अपने किडनी स्टोन बनती है, वृक्क या गुर्दा की जो पथरी बनती है, उसमें डॉक्टर
टमाटर खाने के लिए बंद कर देता है, क्योंकि जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्जीलेट की बनती है। तो डॉक्टर दो चीजों को बंद करता है, एक हरी पत्तेदार सब्जियों को और एक टमाटर को। हरी पत्तेदार सब्जियों से अपने को कैल्शियम मिलता है, टमाटर से ऑक्जेलिक एसिड। तो पथरी के दौरान इसे बंद कर दिया जाता है। और देख सकते हैं अपन जैसे कि हिप्यूरिक अम्ल है, हिप्यूरिक अम्ल जो मोस्टली अपने को प्राप्त होता है घोड़े के पेशाब से, घोड़े के मूत्र से। तो मोस्टली अपने को 4-5 एसिड्स याद रखने होते हैं, वैसे इनमें से कोई सा भी आ सकता है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है एसिड्स में से कि अम्लों के उपयोग सूत्र और सामान्य नाम। तो उसको बेसिकली अपन यहां पर एक टेबल की हेल्प से समझ सकते हैं। सीरियल नंबर, अम्ल का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, सामान्य नाम और उपयोग। यहां अपन शॉर्ट में लेंगे, सारी चीजों को बोल करके चलेंगे, नोट कम करेंगे। सबसे पहला है वो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4। रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सामान्य नाम की बात करें तो इसे अपन अम्लों को तेजाब कहते हैं, तो इसे कहा जाता है गंधक का तेजाब, गंधक का तेजाब। मूल रसायन, रसायनों का राजा, राजा या अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, ये सारे इसी के नाम हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। सल्फ्यूरिक एसिड का जो बेसिकली उपयोग करते हैं अपन मोटर गाड़ियों की जो सेकेंडरी बैटरी होती हैं, या अपन कहें कि सीसा संचायक सेल हैं, उनमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, विद्युत अपघट्य के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो काम में लिया जाता है वो सल्फ्यूरिक एसिड काम में लेते हैं, जिसकी सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन होती है 38% वेट बाय वेट। तो मोटर गाड़ियों की बैटरियों में अपन जो यूज में लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, लाइड स्टोरेज बैटरी में, वो सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा पेट्रोलियम उद्योगों में शोधन के रूप में, पेट्रोलियम उद्योगों में शोधन के रूप में, शुद्धिकरण के रूप में भी उपयोग में लेते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, ऐसा ही कि एग्जाम में भी आया था, राजस्थान पुलिस में भी आ चुका है। सेकंड HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इसे अपन सोरे का अम्ल भी कहते हैं, सोरे का अम्ल, सोरे का तेजाब या सोरे का तेजाब कहा जाता है। इसका जो सबसे मुख्य उपयोग होता है वो विस्फोटक पदार्थ बनाने में। विस्फोटक पदार्थ जैसे कि TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन, TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, RDX, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। तो विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में अपन जो उपयोग में लेते हैं वो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग लेते हैं। दूसरा, सुनारों के द्वारा धातुओं को जब साफ किया जाता है तो तनु नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। दैट मींस धातुओं के शोधन में या साफ करने में, धातुओं को साफ करने में उपयोग में लेते हैं। और तीसरा जो अपन उपयोग में लेते हैं वो अम्लराज के निर्माण में, अम्लराज के फॉर्मेशन में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड अपने पास एसिड आता है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। इसे अपन नमक का अम्ल भी कहते हैं या मोरेटिक अम्ल, इसी का नाम है यहां पर लवण अम्ल, लवण अम्ल, मोरेटिक अम्ल या नमक का अम्ल, नमक का
अम्ल, क्योंकि नमक के निर्माण में भी अपन यूज में लेते हैं, शुद्धिकरण में भी यूज में लेते हैं। नमक का जब शुद्धिकरण किया जाता है तो HCl गैस को प्रवाहित करता है जलीय विलयन। तो इसका जो मेन उपयोग होता है, अपनी जो स्टमक होती है, आमाशय होती है, आमाशय के अंदर जो पाचन का माध्यम होता है अम्लीय, वो HCl बनाता है। और HCl अम्ल की अधिकता के कारण ही अपने को एसिडिटी होती है, जो खट्टी खट्टी डकारें आती है, पेट में जलन होती है। कभी भी क्वेश्चन आए कि एसिडिटी या अम्लीयता किसके कारण उत्पन्न होती है, आमाशय में HCl अम्ल की अधिकता के कारण। और अम्लीयता को दूर करने में दुर्बल क्षारकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा या मीठा सोडा कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जितने भी दुर्बल क्षारकों को अपन एसिडिटी को दूर करने में काम में लेते हैं, उन्हें अपन एंटी एसिड या प्रति अम्ल भी कहते हैं। तो पहला जो इसका उपयोग है, शरीर में भोजन के पाचन में सहायक होना, पाचन में सहायक होना। जब भी यहां से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के शरीर में कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सेकंड यहां से जो यूजेज है अपने पास कि नमक के निर्माण, नमक के निर्माण व शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन में प्रयुक्त होता है। चौथा जो अपने पास यहीं से एसिड है, वह है बेसिकली एसिटिक एसिड, CH3COOH, इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, या इसी को अपन क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसका जो उपयोग होता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, यानी खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने में किया जाता है। अब यहां से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कभी भी क्वेश्चन आए कि कौन से लवण का उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में परिरक्षक के रूप में, तो सोडियम बेंजोएट। लवण पूछे तो सोडियम बेंजोएट, अम्ल पूछे तो एसिटिक अम्ल, दैट मींस इथेनोइक अम्ल। फलों के रस के परिरक्षण में पूछे तो फॉर्मिक अम्ल का यानी कि मेथेनोइक अम्ल का उपयोग करते हैं। फिफ्थ, HCOOH, जिसे अपन कहते हैं रासायनिक नाम के फॉर्म में मेथेनोइक अम्ल, जो कि अपने को लाल चींटियों के डंक में मिल रहा था, हल्का काली चींटियों में भी है, मधुमक्खी वगैरह या बिच्छू के डंक में, इन सभी जंतुओं के डंकों में जो पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल। सामान्य नाम अपन फॉर्मिक अम्ल कह रहे थे। इसका जो विशेष उपयोग होता है, एक तो फलों के रस के परिरक्षण में, दैट मींस जूस, फलों के रस के परिरक्षण में, खराब होने से बचाने में, जैसे कि अपने आते हैं फ्रूटी वगैरह, इन सब के अंदर मिलाया जाता है जिससे कि वो खराब ना हो। सेकंड जो उपयोग करते हैं अपन वस्त्र एवं चमड़ा उद्योग में, वस्त्र एवं चमड़ा उद्योगों में जो रंगाई करते हैं अपन, रंजन करते हैं, रंजन में स्थायी कारक के रूप में जो अपन उपयोग में लेते हैं वो फॉर्मिक एसिड को। नेक्स्ट सिक्स्थ है अपने पास ऑक्जेलिक एसिड, COOH.2H2, क्रिस्टल या हाइड्रेट के फॉर्म में मिलता है, या इसको अपन H2C2O4.2H2O भी कह सकते हैं। इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक अम्ल, एथेन डाइओइक अम्ल, या इसको अपन कहें कॉमन नेम में तो ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग विशेष करके अपन एक तो फोटोग्राफी में करते हैं, फोटोग्राफी, और दूसरा कई बार क्वेश्चन आया है कि वस्त्रों पर लगे हुए स्याही के धब्बों या गंदगी के धब्बों को छुड़ाने में कौन से अम्ल का उपयोग करते हैं, तो अपन ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। वस्त्रों पर लगे हुए
स्याही के धब्बों को छुड़ाने में अब्जलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट अपन कंटिन्यूअस डिस्कस करेंगे, जनरल साइंस को आगे बढ़ाएंगे इसी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में।